नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। 6 मई शनिवार का दिन झारखंड के लिए काफी अहम रहा। जैसे ही सुबह लोगों की नींद खुली तो ये पता चला कि झारखंड की एक चर्चित आईएएस अधिकारी जो इस वक्त खान और उद्योग विभाग की सचिव भी थी और सरकार की करीबी मानी जाती थी, उनके घर छापा पड़ा। उनके एक साथ 20 ठिकानों पर छापा पड़ा, देश भर के 20 ठिकानों पर छापा पड़ा और 13 घंटे चली कार्रवाई के बाद सूत्रों के जरिए जानकारी ये सामने आ रही है कि 25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, जिसमें से उनके सीए के घर से लगभग 19 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सेंट्रल बैंक के कर्मचारियों को बुलाया गया था जो 3 मशीन लेकर वहां पहुंचे थे और इन 3 मशीन के जरिए लगभग 10 घंटों तक नोटों की गिनती हुई, तब जाकर नोट खत्म हो पाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, काफी अहम माना जा रहा है पूजा सिंघल के घर पर और उनके 20 ठिकानों पर हुए इस छापेमारी को। बिल्कुल, देखिए, आज जब सुबह नींद खुली लोगों की तब यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी, राजधानी रांची में खास करके। हालांकि देश भर में इस खबर की चर्चा होती रही क्योंकि एक बड़े आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ जो है ये कार्रवाई हुई थी। उनके 20 जगहों पर अगर हम बात करें तो झारखंड के कई जगहों पर, बिहार के कई जगहों पर, बंगाल के कई जगहों पर, राजस्थान के कई जगहों पर और दिल्ली के कई जगहों पर उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। सबसे बड़ी कार्रवाई जो हुई है वो रांची में ही हुई है। 19 करोड़ रुपए 19 करोड़ 31 लाख के करीब जो उनके सीए हैं उनके घर से कैश बरामद हुआ है। और आप ये देख करके नोटों के जो बंडल थे हैरान हो जाएंगे और उसको गिनने में जो है लगभग 10 घंटे का वक्त लगा है। बिहार में भी उनके पति का घर है, इसलिए ससुराल है पूजा सिंघल का बिहार में, तो वहाँ भी मधुबनी में तो वहाँ भी छापेमारी हुई। उनके ससुर से भी पूछताछ की जा रही है, वहाँ से भी कुछ रुपए बरामद होने की सूचना है। साथ ही और भी कई जगहों पर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में, राजधानी रांची में जो छापेमारी हुई है वहाँ से भी पैसे बरामद होने की सूचना है। लेकिन कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी साथ में लेकर के ईडी के अधिकारी गए हैं। अभी इसे ठीक थोड़ी देर पहले जो कार्रवाई खत्म हुई है, जो छापेमारी खत्म हुई है, इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईडी के अधिकारियों को हाथ लगी है। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूजा सिंघल एक चर्चित आईएएस है, पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, सभी सरकार में वो उच्च पद पर जो अच्छे पोस्ट होते हैं उस पर रही है और कई आरोप पहले भी उन पर लगे हैं। सबसे अगर सुर्खियों की बात करें तो जो मनरेगा का घोटाला था 18 करोड़ के लगभग खूंटी का, उसमें ही यह मामला दर्ज हुआ था और उसी के आधार पर जो है यह कार्रवाई हुई है। अब साथ में उसमें खनिज पट्टा को लेकर के या फिर खनिज लीज मामले को लेकर के भी जोड़ा जा रहा है कि उसको लेकर के भी कार्रवाई हुई है। झारखंड में अगर हम बात करें तो हाल के दिनों में वो खनिज सचिव रही हैं और खेल विकास निगम की अध्यक्ष भी रही हैं। तो इसलिए औने पौने दामों में खनिज का आवंटन जो है रिश्वत लेकर के देने का आरोप की बात सामने आ रही है। हालांकि जब अब ईडी के अधिकारियों के द्वारा पुष्टि की जाती है तभी जाकर के इस बात की जो है कंफर्मेशन मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो बातें सामने आ रही है उसमें तमाम आरोपों के बाद जो कार्रवाई हुई है ईडी की, इसमें जो पैसे मिले हैं, इससे अब यह माना जा रहा है कि जो आरोप लगे थे वो सच साबित हो रहे हैं और आय से अधिक जो संपत्ति है वो पूजा सिंघल ने अर्जित की है। बिल्कुल, एक बड़ा खुलासा हुआ है जो इतने रुपयों की बरामदगी हुई है। और हम आपको बता दें कि राजधानी रांची में भी उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सरकारी आवास में तो हुई ही है, उनके साथ साथ उनके पति अभिषेक झा जो पल्स हॉस्पिटल का संचालन करते हैं वहां छापेमारी की कार्रवाई हुई है। और पॉश इलाका, रांची का पॉश इलाका माने जाता है कांके रोड, वहां भी एक महंगे फ्लैट में उनका आशियाना था, वहां भी छापा पड़ा है। इसके साथ साथ लालपुर के वहां भी उनका एक फ्लैट था। कई पैसों के साथ साथ कई संपत्तियों का भी और कई चल अचल संपत्तियों के बारे में भी खुलासा हुआ है, जो धीरे धीरे बातें सामने आएगी। ईडी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इंतजार इस बात का करना होगा कि और कितने खुलासे होते हैं और कितनी संपत्तियों का पता चलता है। मदन, एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जब भी कोई आईएएस जिस पर आरोप लगते हैं, पूजा सिंघल परिवार पर जब वो खूंटी में डीसी हुआ करती थी, मनरेगा घोटाले का आरोप लगा, फिर मुसली लगवाने के लिए 2 एनजीओ को पैसे देने का आरोप लगा था, तो इस तरह के अधिकारी दागी हो जाते हैं, जांच होती है, या फिर कोई एक सरकार का करीबी होता है, तब जब दूसरी सरकार आती है तो कहीं न कहीं उन्हें संटिंग में डाला जाता है। लेकिन मानना पड़ेगा पूजा सिंघल की इस
चतुराई को कि सरकार चाहे एनडीए की हो या यूपीए की, वो हमेशा अहम पदों पर रही है। इससे पहले रघुवर सरकार में उद्योग सचिव के तौर पर जानी जाती थी और काफी पावरफुल मानी जाती थी, और वही जलवा हेमंत सरकार में भी इनका दिखा है। बिल्कुल, देखिए अगर संपत्ति की बात करें तो वजह यही रहा होगा कि उनकी पहुंच जो है अब सरकार तक रहती है और वो अपना अच्छा पद लेती है। अब जो मामला सामने आया है खूंटी से महत्वपूर्ण सबसे बड़ा यही है कि खूंटी में जो गड़बड़ियां पाई गई थी, 18 करोड़ की लगभग गड़बड़ी हुई थी, और उसमें स्पष्ट तौर पर जो वहां के अधिकारी थे उन्होंने इनका नाम लिया था कि ऊपर तक जो है पैसे पहुंचाए जा रहे थे। तो अब सारे मामले का खुलासा होगा। ईडी कहां तक, देखिए जब ये एजेंसियां पहुंचती है तो परत दर परत चीज़ों को खंगालती है, आखिर इनका सोर्स कहाँ तक है, किस तरह से ये काम करती है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट है। जिस पल्स अस्पताल की बात आप कर रहे थे, पल्स अस्पताल के खिलाफ भी पहले शिकायत आ चुकी है कि वो ज़मीन जो है वो दूसरे का है, गलत तरीके से अर्जित करके उस अस्पताल का निर्माण कराएगा, और रांची डीसी को इसके जांच के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन तमाम चीज़ों को दबा दिया गया था। कोरोना काल में रेमडेसिविर को लेकर के भी काफ़ी सुर्खियां रही थी कि सबसे अधिक जो रेमडेसिविर है वो उसी अस्पताल में सप्लाई किए गए थे। हालांकि आरोप की बात है ये, अब क्या सच्चाई है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो बातें सामने आई थी उसमें यही था कि पूजा सिंघल एक IAS अधिकारी हैं और वो उनका जो है वर्चस्व है। बिल्कुल, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इनके ऊपर कई आरोप लगते रहे, कई गलतियां सामने आती रहीं, लेकिन उन तमाम गलतियों को नजरअंदाज किया जाता रहा है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो। अब ईडी क्या कुछ खुलासे करती है, इस संपत्ति का कितना लंबा चौड़ा ब्यौरा पेश करती है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 22 को रांची।